हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार, आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके बिहार पुलिस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक ना, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों कि ख़राब क्वालिटी का होगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या 25 है। ठीक ना, 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दिए दोस्तों। आज जा रहे हैं एग्जाम देने तो ज़रूर देख कर जाइए, एकदम क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। महत्वपूर्ण है कि कब हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों 1885 में, 1887 में, 1895 में कि 1897 में। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों पहले का। पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1885। पूरा डेट याद रखिएगा दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था। 72 लोगों ने, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एओई हुम कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एओई हुम। एओई हुम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक ना, जबकि पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आ गया क्वेश्चन ही आ गया। ठीक ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो तीसरे का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी कहते हैं, WC बनर्जी। ठीक ना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण है। कब हुई थी बता दिए, 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन कहाँ हुई थी दोस्तों, कलकत्ता में कि पूना में कि नागपुर में कि बम्बई में। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बम्बई में हुई थी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना। ठीक ना, बम्बई में हुई थी दोस्तों। और किस कहाँ पर हुई थी जगह भी याद रखेगा। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी ना। ठीक ना, गोकुलदास, बस याद रखिएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना, बैठक भी कह सकते हैं कि बैठक हुई थी। देख लेते हैं दोस्तों अगला नंबर देख लेते हैं, पाँचवा नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। पाँचवा नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष बने। कि ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है दोस्तों, पाँचवें का क्या हो जाएगा आंसर। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तीनों क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। 6वां नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की अरोड़ा आसफ अली। क्या हो जाएगा 6वां का आंसर। तो 6वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष। ठीक ना, बात करते हैं दोस्तों एनी बेसेंट की। तो देखिए दोस्तों एनी बेसेंट दोस्तों 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 में दोस्तों अध्यक्ष बनी थी। और कहाँ ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो कोलकाता अधिवेशन में होता। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों ये अध्यक्ष बनी थी। जस्ट 8 साल बाद दोस्तों, 8 साल बाद यानी 1925 के दोस्तों कानपुर अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में दोस्तों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में दोस्तों सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक ना, और देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देखना है। ठीक ना, इधर दिए संस्था, इधर दिए संस्थापक। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे।
पूना सार्वजनिक सभा महागोविंद रानडे इसके संस्थापक थे। इंडिया लीग मोतीलाल घोष इसके संस्थापक थे। तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है 7 नंबर का आंसर। तो 7 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है दोस्तों। इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा कृष्ण मेनन थे, ठीक ना, कृष्ण मेनन थे इसके संस्थापक। तो कृष्ण मेनन याद रखिएगा, ठीक ना। तो मोतीलाल घोष इसके संस्थापक नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? चौथे का कृष्ण मेनन हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ठीक ना। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर है कि लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, कि इन तीनों को? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 8 का? तो 8 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों को दोस्तों लाल बाल पाल कहा जाता है, ठीक ना। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। तीनों दोस्तों कैसे नेता थे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। करम दल के थे कि नरम दल के थे? गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। गणपति और शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? 9वें का आंसर। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन है कि बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय के उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 9वें का आंसर दोस्तों? तो 9वें का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों गणपति और शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। और दोस्तों ये गरम दल के नेता थे। कैसे थे? गरम दल के नेता। तो मैंने बता भी दिया दोस्तों कि तीनों कैसे नेता हो जाएंगे, तो गरम दल के नेता हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों 10वां नंबर। 10वां नंबर है दोस्तों कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बताइए किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड मिंटो ने? क्या हो जाएगा दोस्तों 10वें का? देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन करना है तो कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक ना। अगर कर्जा लेना पड़ेगा तो कर्जन ने दोस्तों इसका विभाजन किया था। 10वें का सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 11 नंबर। किस तिथि से बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? तो किस तिथि से बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया? 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, कि 16 अक्टूबर 1905 को, कि 22 सितंबर 1905 को? क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 अक्टूबर 1905 से दोस्तों बंगाल का विभाजन दोस्तों प्रभावी हो गया था। अगला दे लेते हैं दोस्तों 12 नंबर। स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध किससे था? बताइए स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध किससे था? बंग भंग से, असहयोग से, कि सविनय अवज्ञा से, कि भारत छोड़ो से? 12 का क्या हो जाएगा आंसर? 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंग भंग से संबंधित है दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 का ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी? मांग प्रस्तुत की। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है बनारस के 1905 के अधिवेशन में, कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में, सूरत के 1907 के अधिवेशन में, कि लाहौर के 1929 के अधिवेशन में? क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों? 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 के। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। 14 देख लेते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में, बनारस के 1905 के अधिवेशन में, कि सूरत के 1907 के अधिवेशन में, कि लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में? कब हुआ था दोस्तों कांग्रेस का विभाजन? क्या हो जाएगा 14 का आंसर दोस्तों? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। सूरत के 1907 अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये जान गए दोस्तों। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? तो रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 50 नंबर है कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? तो लोकमान्य किसे कहा जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, अरविंद घोष को, कि बिपिन चंद्र पाल को? 15 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
16 देख लेते हैं। 16 नंबर है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वारिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्यसेन की वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा 16 का आंसर दोस्तों? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी, वीडी सावरकर थे दोस्तों अभिनव भारत के संस्थापक, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 70 नंबर। 70 नंबर है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट कि बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा दोस्तों इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे। 18 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक ना। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, 17 और 18 वाला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, इंदिरा गांधी को, कि मैडम भिकाजी कामा को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? 19 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा को दोस्तों भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, ठीक है, जननी भी कह सकते हैं। 20 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय विदेश में किसे जाता है? लाला हरदयाल को, मैडम भिकाजी कामा को, द्वारकनाथ दास को, कि सुभाष चंद्र बोस को। 20 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा को दोस्तों विदेश में ध्वज फहराने का श्रेय जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक ना। अगला दे लेते हैं 21 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। 21 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 22 देख लेते हैं 22 नंबर कि मुस्लिम लीग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, कि उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऊपर आपने देखा दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कौन सा स्थापक बनते हैं? तो नवाब सलीमुल्लाह बनते हैं, ठीक ना। और कहाँ होती है? तो ढाका में होता है, ठीक ना। ये किस लिए किया गया था? तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है कोई भी। 23 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इधर दिया है सुमेलित करना, इधर दिया संवैधानिक सुधार, इधर दिया सुधार कार्यक्रम। तो 23 को दोस्तों चलिए मिलाते हैं 23 को, अब इससे छोटा नहीं होगा, ठीक ना। 23 को मिलाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दोस्तों, 1909 में इसको सुधार कार्यक्रम के साथ मिलाना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों 1909 में ये हो जाएगा दोस्तों पृथक निर्वाचक मंडल, इस समय कार्यक्रम शुरू किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के समय कौन कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? बी का मिलाइए दोस्तों। तो बी का पहला हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। 1935 के सुधार एक्ट के तहत क्या हुआ था दोस्तों? तो ये होता प्रांतीय स्वायत्त के स्थापना किया गया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन के समय क्या हुआ था? तो क्रिप्स मिशन के समय दोस्तों संविधान सभा की स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो ये दोस्तों चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 2, 4, 2 और 4। 3, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है 3, 1, 2, 4। अगला देख लेते हैं 24 नंबर। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों के लिए मताधिकार, भारत की एकता को खंडित करना के उपरोक्त सभी। 24 का क्या हो जाएगा आंसर?
तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी था दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, ठीक ना। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो अभी आपने देखा दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, जबकि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 25 देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड डार्विन था, लॉर्ड हार्डिंग था कि लॉर्ड लिटन था। 25 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग था। उस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं, ठीक ना। एकदम तैयारी करना है, एक सीट पक्का करना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।